आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ हम लोगों को लिखने का जो इसका जो तरीका है ना वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये है बहुत आसान चीज़। हम एक बात समझाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि a कोई इंटीजर है और b कोई अगर इंटीजर है, ठीक है, तो a माइनस बी अगर m से डिविजिबल है, मान लीजिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m है, डिविजिबल बाय m है, जहां पर m क्या होगा, तो ये m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ध्यान रखिएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि अगर ये डिविजिबल बोलेगा तो किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल बताएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं 12 और 2, ठीक है, तो 12 माइनस 2 ये 10, तो हम बोल सकते हैं 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 10। या मान लीजिए कि 12 माइनस 2 आपका जाता है 10 ही आता है, डिविजिबल बाय हम 5 भी बोल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, इस बात को सिंपल वे में नहीं बोलेगा, ठीक है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 10। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 20 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 15, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए क्या करेगा इसको, ये हमारा अपना भाषा है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा बोलेगा, ऐसा 20 इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या बोलेगा, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, ठीक है, मॉडुलो 15। बात समझ में आया, क्या बोलेगा, बोलेगा आपका 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, ठीक है, मॉडुलो m। जैसे मान लीजिए, फिर देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, 19 माइनस ले लेते हैं आपका, चलिए 19 माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 13। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अपना भाषा है, 19 माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 13। अब देखिए ये क्या बोलेगा, बताइए आप ही लोग, क्या बोलेगा इसको, क्या बोलेगा, हम बोल सकते हैं इसको 19 इज ओके कॉन्ग्रुएंट, 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या 6, मॉडुलो क्या, बताइए जल्दी से, मॉडुलो क्या 13। क्लियर है। चलिए, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एक सिर्फ सिंपल चीज को टफ कर दिया, सिंपली बोल सकते हैं। सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक हमारे पास वे है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ, कुछ इसके यूजेस भी हैं, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होगा, किस तरह से काम करता है। फिर हम देखिए, तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये लिखें कि a, ठीक है ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, ठीक है, मॉडुलो m, ठीक है, हम कलर चेंज कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ये हमारा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा है, ये कहना चाह रहा आपको कि दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। क्लियर है, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। सो सिंपल। बात समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या है। चलिए फटाफट आप इसको देखिए, सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा लिख देगा आपके सामने, बोलेगा कि सिंस,
आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब कि इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। R is a relation on Z, ठीक है, where R equals to AB such that A congruent to B modulo 10, ठीक है। आपको जवाब देना इसका कमेंट बॉक्स में कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब फिर इसके कुछ और यूजेस को देखेंगे आगे हम लोग। पहले हम थोड़ा सा आज थोड़ा सा फंक्शन को थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है हमारा फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, रिलेशन क्या देखे थे कि अगर R कोई रिलेशन है तो इसका एलिमेंट ऐसा हो सकता है 1 2, 1 3, 2 1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर ये देखे थे कि इसका ये डोमेन है और इसका ये रेंज है, इतना जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में देखें, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर हमारा डोमेन आता है, यहाँ हमारा रेंज आता है, ठीक है। तो डोमेन क्या है यहाँ पर 1, इसका डोमेन 1, ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये क्या है 2 हो जाएगा यहाँ पर। रेंज की बात करें तो यहाँ क्या है 2 3 1, 2 है 3 है और 1 है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है और 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, और 2 का रिलेशन किसके साथ में है, 1 के साथ में है सिर्फ, ठीक है। एक और रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं हम, एक R2 मान लेते हैं, ये हमारा रिलेशन R1 है, ठीक है। ये ऐसा है, ध्यान दीजिएगा 1 2 और 2 1 3 5, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इसका डोमेन में क्या क्या आएगा 1 2 3, रेंज में क्या आएगा 2 1 5। अब देखिए 1 का 2 है, फिर 2 का 1 है, 3 का क्या है 5, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग R3 मान लेते हैं हम, ऐसा है कि 1 2 3 2 5 8, सपोज दैट एक रिलेशन है ये। अगर इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। एक्चुअली होता कोडोमेन है, यहाँ पर बाद में देखेंगे इस चीज़ को, अभी डोमेन रेंज मान ले रहे हैं फिलहाल हम। यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर रेंज होता है, यहाँ पर क्या है कोडोमेन, बार बार बोल रहा है लेकिन अभी हम रेंज लिख दे रहे हैं। तो डोमेन में क्या आएगा यहाँ पर 1 3 5, रेंज में क्या आएगा 2 दो जगह है 2 और 8, तो 1 का 2 भी होगा और 3 का भी 2 होगा, लेकिन 5 का क्या होगा 8 होगा। इस तीनों में देखिए, अगर ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है और इसमें जो डोमेन है, ठीक है, तो सिंपल ये बोला जाता है वैसा वाला रिलेशन, दैट रिलेशन जिसके डोमेन का यूनिक रेंज हो, जिसके डोमेन का क्या होना चाहिए यूनिक रेंज होना चाहिए। अब देखिए इसका डोमेन क्या है 1, क्या इसका रेंज यूनिक है, यूनिक मतलब एक होता है, यूनिक मतलब क्या होता है एक, ठीक है। तो 1 का रेंज 2 भी है और 1 का रेंज 3 भी है, ये यूनिक नहीं है। इसमें देखें तो 1 का रेंज सिर्फ एक ही है 2, इसमें 2 का रेंज सिर्फ एक ही है 1 और 3 का भी रेंज सिर्फ एक ही है 5। इसमें देखें तो इसमें भी 1 का रेंज एक है, ध्यान दीजिएगा 1 का रेंज क्या हमारा, इसको मिटा दे रहा है आपको, 1 का जो रेंज है हमारा 1 का रेंज एक ही है, 3 का रेंज क्या है 3 का रेंज 2 है, लेकिन 3 का रेंज कितना है एक ही है। यहाँ पर देखिए 1 का रेंज क्या है 2 है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर 1 का रेंज 2 है, यहाँ पर क्या है 1 का रेंज एक आपका 2 है, ठीक है। यहाँ पर 1 का कोई दूसरा रेंज पॉसिबल नहीं, यहाँ 3 का रेंज सिर्फ
3 का भी रेंज 2 है, 5 का भी रेंज क्या है, एक ही रेंज है 8। तो वैसा यानी कि इन दैट स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, दैट स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, केस ऑफ रिलेशन whose domain has unique range, whose domain has unique range। बात समझ में आया? वैसा स्पेशल केस रिलेशन का जिसमें कि डोमेन का यूनिक रेंज हो, वो रिलेशन हमारा फंक्शन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और बहुत बात करेंगे फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोग, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे फंक्शन को लेकर के, ठीक है। फिलहाल अभी हम छोटा सा एक ब्रीफ में बताएं कि फंक्शन क्या होता है। हम इस फंक्शन को 2-3 नज़रिए से देखेंगे कि कैसे फंक्शन बनता है रिलेशन से, या फंक्शन का सेल्फ एग्जिस्टेंस भी देखेंगे, विदाउट किसी पर डिपेंडेंट किए हुए भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अभी हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं रिलेशन को लेकर के, तो वैसा स्पेशल केस ऑफ रिलेशन जिसके डोमेन के पास यूनिक रेंज हो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके डोमेन के पास यूनिक रेंज नहीं है, ये फंक्शन है क्योंकि इसके डोमेन के पास यूनिक रेंज है। ये भी फंक्शन है क्योंकि इसके भी डोमेन के पास क्या है, यूनिक रेंज होगा, ठीक है। दोस्त स्टूडेंट, अभी तक हम लोग सारे रिलेशन के कंसेप्ट को पढ़े हैं। आप प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करके वीडियो बना देंगे, ओके। और फिलहाल फंक्शन को थोड़ा लेके भी चल रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।